बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार शुक्रवार को जमशेदपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत के क्रम में बिहार और झारखंड के हालात पर चर्चा की। बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार शुक्रवार को जमशेदपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत के क्रम में बिहार और झारखंड के हालात पर चर्चा की। साथ ही जदयू झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष महतो को बिहार से राज्यसभा सांसद बनाए जाने के सवाल पर उन्होंने सीएम नीतीश कुमार के कुर्मी समुदाय के प्रति आस्था बताई। उन्होंने बताया कि झारखंड में कुर्मी समुदाय अपेक्षित है, किसी भी राजनीतिक दल ने उन्हें उचित सम्मान नहीं दिया है। बिहार के कुर्मी और झारखंड के कुर्मी दोनों में कोई असमानता नहीं है। यहाँ के कुर्मी अपने अस्तित्व को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जल्द ही पार्टी झारखंड में नए स्वरूप में होगी। उन्होंने बिहार और झारखंड की तुलना करते हुए कहा, 22 साल बाद भी झारखंड बदहाल है, मगर आज बिहार के लोगों को 24 घंटे बिजली मिल रही है। खनिज संपदा और प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण झारखंड में हर तरफ अराजकता फैली हुई है। राज्य सरकार को नसीहत देते हुए उन्होंने कहा, यहाँ की जनता आशा भरी निगाहों से उनकी ओर देख रही है। उन्हें उचित सम्मान और अधिकार दिलाने का काम सरकार करे। इस दौरान मंत्री श्रवण कुमार ने पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ मुलाकात कर भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा की। GBN 24 न्यूज़ के लिए जमशेदपुर से मनमन पांडे की रिपोर्ट। तो ये तो और भी बड़ी प्रसन्नता के विषय है, और ख़ास करके कुर्मी समाज के जो यहाँ पर सभी दलों में लीडर हैं, नेता हैं, उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती कि आखिर कोई दल क्यों नहीं इनको जगह देता। सिर्फ जनता दल ही क्यों ही इसको चिन्हित किया, पहचान किया और उनको राज्यसभा में भेजने का काम किया, जबकि यहाँ पर अन्य पॉलिटिकल पार्टी है जिसमें बहुत सारे हमारे कुर्मी समाज के, महतो समाज के यहाँ के नेता काम करते हैं, विधायक भी बनते हैं, MP भी बनते हैं, लेकिन आखिर राज्यसभा में क्यों नहीं भेजे जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी झारखंड के लिए उपलब्धि हुई है ये माननीय नीतीश कुमार जी के फैसले से। अब यहाँ पर नए सिरे से संगठन को बढ़ावा दिया जाएगा, संगठन को बनाया जाएगा और संगठन में काम किया जाएगा। एक मांग यहाँ के कुर्मी समाज का बराबर, यहाँ तो कुर्मी बोलते हैं, कुर्मी, बिहार में हम लोग कुर्मी बोलते हैं। बिहार की जो कुर्मी समाज के नौजवानों ने यहाँ पर नीतीश कुमार जी को बुलाया था, और नीतीश कुमार जी को बुलाया और यहाँ पर डिमांड रखा था कि कुर्मी समाज को आदिवासी की श्रेणी में जोड़ा जाना चाहिए, अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाना चाहिए। यह मांग अभी तक अधूरी है और इसके लिए झारखंड के कुर्मी समाज के नौजवान, बुजुर्ग सब लोग हमेशा आंदोलन करते रहते हैं, स्मार पत्र देते रहते हैं, राज्य की सरकार को भी और दिल्ली की सरकार को भी देते रहते हैं। जो आदिवासी समाज का जो भाषा है, आदिवासी समाज का जो कला है, संस्कृति है, जो सभ्यता है, जो बोली है, जो काम है, उससे बिल्कुल तरक्की के लिए, राज्य के विकास के लिए हम लोगों ने काम किया। संसाधन का अभाव रहते हुए भी जो संसाधन हमारे पास था उससे राज्य की तरक्की में पूरा हम लोग योगदान दिया। अगर उसी तर्ज पर झारखंड भी अगर किया होता तो आज पता चलता है कि 5-6 घंटे बिजली कट ही जाते हैं एक दिन, 24 घंटे में। आज हमारे बिहार के गांव में भी 22-23 घंटे बिजली, और शहरों में तो बिजली कटती ही नहीं।
इस प्रकार का इंतजाम, इस तरह का व्यवस्था जो संपन्न राज्य है वो नहीं कर सका, और जिस राज्य में अर्थाभाव था यानी संसाधन की कमी थी, वो राज्य आज इसकी पुख्ता इंतजाम कर दिया। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसी प्रकार से काम करना चाहिए यहाँ की सरकारों को भी, और बिहार के काम से इनको सीख लेना चाहिए यहाँ की सरकारों को, यही मैं कहना चाहता हूँ। और अगर बिहार के काम से सीख लेंगे तो निश्चित रूप से जो यहाँ के गांव में रहने वाले लोग हैं, चाहे आदिवासी समाज हो, चाहे महतो समाज हो, कुर्मी समाज हो, चाहे जो भी समाज गांव में रहते, अल्पसंख्यक समाज हो, सभी वर्गों के उत्थान, सभी वर्गों की तरक्की हो सकती है। ये आपके माध्यम से संदेश पूरे देश में देना चाहते हैं। यही हमारे कहने का कर दिया, अब उसको पूर्ण विराम हो गया। अब इससे बिहार में आगे करने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन जो मैंने कहा है, किया है, वो मैं कह रहा हूँ। और जहाँ तक विधि व्यवस्था का सवाल आता है, कौन ऐसा देश है, कौन ऐसा राज्य है जो क्राइम फ्री हो गया? क्राइम फ्री, क्राइम का कई पार्ट है। अब क्राइम हो रहे हैं, जमीन के चलते क्राइम हो रहे हैं, मर्डर हो रहा है, आपका जमीन हाथ कब्जा कर लिया, आप हमसे मजबूत है, सोचते हैं कि दुनिया से चला जाएगा तो उस पर काबिज हो जाएगी। ये भी नेचर है क्राइम का। दूसरा क्राइम है, महिलाओं के लिए हत्या होती है, किसी महिला पर आपकी बुरी, हमारी बुरी नज़र हो जाती है तो उस दृष्टिकोण से हत्या होती है। तो कई मामले में इस तरह के अलग अलग क्राइम हो रहे हैं। तो में है, चाहे कितने बड़े कोई व्यक्ति क्यों नहीं हो, चाहे राजनेता ही क्यों नहीं हो, वो जेल के सलाखों में होंगे, कानून के शिकंजे में होंगे। ये हमारे काम सरकार की प्राथमिकता है। तो कोई भी सरकार नहीं चाहती क्राइम हो।